थे द्रोणागिरी लिए तो भरत जी महाराज तो राम वियोग में व्याकुल थे। सेवक ने सूचना की कि प्रभु ऐसा लग रहा है कोई निशाचर अवधपुरी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ लेकर के इधर से, तो ये पता ही था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। भरत जी तो शुद्धि हो जाए, होश आ जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए। भरत जी को कितना प्रेम है, जब सिया राम बोलते तो वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता। हनुमान जी के नजदीक गए, दुलार कर रहे, राम 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 हनुमान जी से, तो उनका वत्स बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उनका नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने को पाया, जैसा हमारे प्रभु कहते थे कि भरत जैसा बल, तो आज मैंने देखा। पर प्रभु मुझे आदेश कीजिए, इस समय मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बोले तुम्हारी चोट लग गई है, मेरे बाण पर चलो, मैं द्रोणागिरी सहित तुम्हें अभी एक क्षण में रामादल पहुंचाता हूं। तो एक बार तो विचार आया, मोरे बाहर चली किन बाना, मेरा वजन और द्रोणागिरी का, पर उनका अरे नहीं नहीं, राम भ्राता है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका प्रभु आपका आशीर्वाद ही काफी है, आपकी आज्ञा दीजिए। तो जैसे भरत जी कह रहे थे बाण पर अभी मैं आपको और द्रोणागिरी को एक क्षण में पहुंचा देता हूं रामादल, सत्य मानना, गुरु के वचन शब्द जो है वो ऐसे बाण है जिन पे बैठ जाओ तो माया से क्षण में पार कर दें, पर वो देहाभिमानी नहीं स्वीकार कर पाता है। बाधई हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्मी धर्म मरम न जानत। और नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संभारत। और प्रेमी जनों के बीच में बैठे तो सुमरम न जानत। और गुरुजनों से, रसिक जनों से, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत का है नानुसारत। हम कीर्तन कर देना, ये अहंकारी की भाषा, और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी होता है। मेरो सुकृत सबे जो विसारत। एक बार चांस दीजिए, फिर आप देखेंगे। जब चांस दिया ना तो देखा कि सुनने के नीचे माइनस पे आ गए। अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे रंग जमा दिए, रंग जमा दिए, जिनको था कि मैं कुछ आहे अनुसारत। और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हमने देखा है। अहम का नहीं, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छाणी मर्याद गुरुन सो बोलत, कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं, गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा कांचे धर्मी और तो पूरा और डाल दिए, हाँ और अच्छा है, तुम कैसे हो, दृष्टि है। और उसमें भी कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह रखे, प्रश्नवाचक चिन्ह रख के संत मानते हैं। अगर हमको ये साक्षात भाव आ जाए कि मेरी लाडली जो मेरे गुरुदेव के रूप में है, तो निश्चित समझो कुछ ही दिनों में आपका परिवर्तन बहुत जोर से हो जाए। इसलिए कहा गया गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पर ऐसा केवल बोला जाता है, श्लोक में भाव किसी के बिरले होते कि मेरे परब्रह्म परमात्मा साक्षात गुरुदेव जी, मेरी लाडली गुरुदेव जी। तो बोले देखे जो देखे भले जो भले, तुम आपनो और पर आयो न जानत। हाँ जो सदा रस रीति बखानत, मेरी बराबर ठागन मानत। बोले देखे जो देखे भले जो भले, तुम आप कर रखा जाए और जमीन पे बैठा जाए, या अन्य उस आसन विशेष जो आसन दिया गया उस पे नहीं, उसका कोना पकड़कर धीरे से हटा के फिर ऐसे, ये महापुरुष जन इसको देखते हैं, ऐसे बड़ी प्रवीणता से देखते हैं। जिस समय मनु शतरूपा और देहूती जी पधारी करदम जी के यहां भगवान के आदेश से ब्याह के लिए, 3 आसन बिछाए। सम्राट को अर्घ देना ये अनिवार्य होता है, चाहे जितना बड़ा कोई ऋषि हो, क्योंकि वो भगवान का स्वरूप माना जाता है। तो उन्होंने पुनः अर्घ दिया करदम जी को। जब मनु जी को अर्घ दिया तो उन्होंने करदम जी को भी अर्घ दिया। परस्पर प्रणाम हुआ और आसन को स्पर्श करके फिर आसन पर बैठ गए महाराज मनु। शतरूपा जी ने महाराज मनु जी का अनुकरण किया, लेकिन देहूती जी ने माथा रखा आसन पर और समेट करके आगे रखकर भूमि पर बैठ गए, क्योंकि पति के द्वारा दिया हुआ
प्रीतम के द्वारा दिया हुआ और स्वामी के द्वारा दिया हुआ आसन, उसे सम्मान करना चाहिए, ना कि उसमें प्रथम है ना मिला। अति मीठी सखीन के नाम परस्पर बोला, ये सब मना किया गया। वाणी जी है, बहुत बड़े महापुरुष बोल रहे, ये वृंदावन नित्य विहार रस है, इसमें ये सब ना करे तो रस प्राप्ति हो जाए। और तरंग सुनो अति मीठी सखीन के नाम परस्पर बोलत, लाल गा पलके भी लाल। अरे यहां लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, जिधर देखे मेरा प्रीतम, ये श्रृंगार है अपने हृदय का। और लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल अंदर से, प्रिया प्रीतम है। गाल लाल करने से लाल जी थोड़ी मोहित हो जाएंगे, फिर क्या होता है, ये भी दर्शन किए हैं। और तच्छिन केस गहंत जो मुष्टिहन, साकत शुद्ध बचावत डोलत, ये चलता है। 100 वाला नोट तूने क्यों दिया? बोले हमारी तो दिया था, एकांत में चल रहे हैं घूसे। ये सखी सहचरी की उपासना नहीं, घूसा चलते हैं, लिखा हुआ है। और सेवा का एक हमारा ग्रंथ है सेवा विचारम, उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा भाव प्रकट में करके अपराध न करे। अपराध किस बात का? मजाक मत बनाओ, इसको मजाक मत बनाओ। ये मजाक नहीं, ये सच्चिदानंद रस है। श्री कृष्ण के लिए जो अर्पण करने की बात हो, मीरा जी से सीखो। मीरा जी से बड़ा कोई गोपी नहीं है, ध्यान रखना। मीरा जी की जरा जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, रत्नावती के जीवन चरित्र को पढ़ के देखो, भागमती की, यमुना बाई, करमैती बाई, करमठी बाई। ये नौटंकी नाटक मत करो। एक से एक महान महिमामयी हमारी श्री कृष्ण प्रेमी हुई है, उनके जीवन चरित्रों को पढ़ के देखो। ये बाहरी नाटक मत करो। तच्छिन केस गांत मुष्टिहनि, साकत शुद्ध बचावत डोलत। तच्छिन बोले तू प्रेत तू राक्षस, पहले बोली ललिता विशाखा सखियों के नाम, फिर चले घूसे और फिर आ गए अपने स्वरूप में। वो बोले प्रेत तो बोले तू राक्षस, और फिर परस्पर जाति प्रमाणत, फिर जाति की गालियां सुनी, तू सारी ऐसा, तू नीच। कहां गया तुम्हारा भाव? बोले काचे धर्म इनके सुनो छंद धर्मी धर्म। इनका नाक में गुस्सा रहता है, कच्चे धर्मियों के, निष्ठुरता पूर्वक हृदय में चुभ जाए ऐसे वचन बोलते हैं। सेवक जी कहते हैं इस प्रकार के आचरण करने वाले कच्चे धर्मियों का कभी संग नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे न वैसे रहे मजरेढो, पाछलियो जो करी निर्वासी। मजरेढो बहुत ज्यादा होते हैं। मजरेढो समझते हो? ना गृहस्थ के, ना विरक्त के, न संसार के, न प्रभु के, बीच में डोलते हैं, ऐसे बहुत होते हैं। ऐसे न वैसे रहे मजरेडो, पाछलियो जो करी निर्वासित। फिर ये वही है, फिर जैसे के तैसे वहीं पहुंच गए, वैसे उससे भी नीचे गिर गए। क्योंकि गिरे हुए पुरुष को तो उठने का चांस है, लेकिन जो उठ करके गिरता है उसकी हड्डी टूट जाती है, उसको फिर उठने का चांस नहीं रहता। एक बार भगवत कृपा हुई, आप शरणागत हुए, भगवत मार्ग पर चले, और आपने गुरुद्रोह अवहेलना, बोले एक रिशाने से रूखे से दीखत, दर्शन मात्र से लगता है कि गुस्सा है। बात करें तो कैसे बात करनी चाहिए? हरिवंश नाम का प्रताप जिसके उदय होता है, हंस बोले बहुमान। आप कैसे, बहुत प्रिय वचन है। बचने का दरिद्रता है, पैसा लगता है मीठा बोलने में, हित बोलने में पैसा लगता है। श्री हरिवंश, राधे श्याम, और आपका मंगल है, ठीक है। ऐसे एक रिशाने से रूखे से, एक काचे धर्मी, एक रिशाने से रूखे से दीखत, पूछत रीति भभुकत धावत। ऐसे भूखते हुए आदमी एकदम दोबारा बात नहीं करेगा, ऐसे नहीं। एक रंग मगे बोलत चालत, एक रिसाने से रूखे से दिखत, पूछत रीति भभुकत, और एक रंग मगे बोलत चालत, मामूले हु बपुरे जो जनावत। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ये ऐसे बातचीत, तो ऐसे कि मतलब आदमी जो है लट्टू ही हो जाए, ऐसे प्यार भरी हृदय चूर धारा भाम
सुधामयम वाचो, दोनों से बचना है। एक रिसाने से रूखे से दिक्कत, और एक बहुत है, जहां बहुत है शहद है तो वहां मक्खी भी है, डंगेंगे। ये अलाभ है, ये अलभ्य लाभ नहीं है। अलभ्य लाभ तो कुछ और है, जो निरंतर भगवदाकार वृत्ति निर्विषय हृदय प्रियालाल के प्रेम में डूबा हुआ। बोले एक धर्म समुझे बिनाव गोसाई के होए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। सेवक जी जो कह रहे बिल्कुल अक्षरशः वैसा देखा। मूल न मंत्र टटोरा की रीति, टटोरा की रीति शायद ये हो सकता है, शायद ये हो सकता है ऐसे, क्योंकि खुद को नहीं प्राप्त है। आचार्य परंपरा से महापुरुषों से जब तक जुड़ा नहीं जाता तब तक वो मंत्र नहीं प्राप्त होता, केवल इधर उधर की खैस्तान। एक धर्म समुझे बिना गुसाई के हुए जो जगत पुजावत, मूल न मंत्र टटोरा की रीति धर्मी न पूछत बदन दुरावत। जब रसिकों का सामना होता है तो आंख नहीं मिला, कभी सामने नहीं आए। धर्मी न पूछत बदन दुरावत। और जब कोई गुरुजन इनसे समझाने की चेष्टा करे तो एक गुरु न सो बाद करंत, गुरुजनों से तर्क नहीं किया जाता है। हमें रास्ता पता है कि परिक्रमा मार्ग से बिहारी जी ऐसे जाया जाता है, और एक गोसाई जी के घर से दरवाजा खुलता है जो बिल्कुल सीधे आंगन में खुलता है। वो दरवाजा हमें नहीं पता, हमको मेन रास्ता पता है। गुरुदेव वो रास्ता जानते जो सीधे बिहारी जी के सामने। अब हमें तर्क होता है कि रास्ता तो ये है ही, ये हमको ऐसे के चुपचाप चले जाओ पीछे। तो किसी के गोसाई जी के घर में गए और घर से जब दरवाजा खुला तो बिहारी जी के आंगन में पहुंच गए। कभी गए हो इनमें इतने में बैठे हुए? वो पर्सनल है, हमको ले गए क्योंकि हम भिक्षा मांगने जाते थे तो कहा था बाबा मंगला होती है एक बार बिहारी जी की, तब कहा था कि भीड़ में मत खड़े होना, हमारे घर आ जाना। जो ही गए ऐसे घर में घुसे, ऐसे दरवाजा खोला, सीधे आंगन में पहुंचे और बिहारी जी की गजब है, पर्सनल का मतलब क्या है। इसीलिए एक गुरु न सो बाद करंत, जो ये बात बहुत बैठालनी हृदय में कि गुरुदेव के शब्द पर